आखिर सिक्कों को गोल ही क्यों बनाया जाता है? सभी होटल्स रूम नंबर 13 से क्यों डरते हैं? सिंगरों की आवाज इतनी सुरीली क्यों होते हैं? कॉकरोच का सर कटने के बाद भी वो 9 दिनों तक जिंदा क्यों रहते हैं? ये सब अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 18। वैसे आपको ये जरूर पता होगा कि दुनिया में पंछियों की तादाद कम होती चली जा रही है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ की स्पीड हमें और ज्यादा तेजी से नजर आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हाल ही में देश की सबसे पहली 7 मंजिला ऐसी बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया गया, जिसमें आपको कोई इंसान नहीं बल्कि 300 से ज्यादा पंछी रहेंगे। असल में राजस्थान के नागौर में देश की सबसे पहली 7 मंजिला कबूतरशाला को बनाकर तैयार किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 मंजिले बिल्डिंग को अलग अलग पंछियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसमें पंछियों के लिए खाने पीने की सुविधा का अच्छे से ख्याल रखा गया है। नंबर 70। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पेंसिल छोड़ के पेन पकड़ा दिया जाता है, ताकि हम यह समझ सके कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं है। पर क्या आपने पेन से लिखते वक्त कभी ये सोचा है कि आखिर पेन के पीछे होल क्यों होते हैं? असल में यह इंक को फ्लो में मदद करता है ताकि अपना पेन अच्छे से चल सके, और यह पेन के एरेशन में भी हेल्प करता है। आपने कभी ये तो जरूर देखा होगा, पेन के पॉकेट में रखने से वह इंक छोड़ देता है। इसका भी रीजन पेन होल का ब्लॉक होना है। होल के ब्लॉक होने पर इंक का फ्लो उल्टा होने लगता है और पेन इंक छोड़ देता है। इसीलिए पेन के पीछे होल होता है ताकि उसके माध्यम से इंक का एरेशन बना रहे और पेन अच्छे से चले। नंबर 16। इस दुनिया में कई तरह के सोने, चांदी और दूसरी धातु से बने सिक्के पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सिक्कों को गोल ही क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों, इनिशियल स्टेज पर जब करेंसी चलन में आई थी तो नोट से पहले कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था। आप अगर किसी कॉइन को स्क्वायर या फिर किसी और शेप में ढाला जाए तो क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस नहीं थी कि उनके कॉर्नरों को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया जा सके, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि अगर उन कॉइन्स को पकड़ा जाए या फिर उन्हें पॉकेट या बैग में डाला जाए तो वे पूरी ही तरीके से उन्हें काट देते थे, और इसीलिए उन्हें खुद के हाथों और सामान की सेफ्टी के लिए इनिशियल स्टेज पर बहुत से देशों ने राउंड कॉइन के कॉन्सेप्ट को अपनाया, और बहुत सी कंट्री ने वेल्डिंग मशीन को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप सिर्फ उसमें राउंड कॉइन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 15। सभी होटल्स रूम नंबर 30 से क्यों डरते हैं? असल में बात अगर इंडियन होटल्स की जाए तो इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब क्योंकि अमेरिका, यूरोप जैसे कई एशियाई देशों में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, तो इंडिया में रूम नंबर 13 का इस्तेमाल होटल्स में नहीं किया जाता है। बट आखिर वेस्टर्न कंट्री में 13 नंबर इतना अनलकी क्यों माना जाता है? असल में दोस्तों, एक बार यीशु मसीह को किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था। ये वही व्यक्ति था जिसने उनके साथ बैठकर खाना भी खाया था। दरअसल विश्वासघात करने वाला व्यक्ति 13 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसी घटना के बाद से ही यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में 13 नंबर को अशुभ माना जाने लगा और लोग 13 नंबर से दूर ही रहने लगे। और 13 नंबर से लगने वाले डर को ट्रिस्काइडेकाफोबिया कहा जाता है। यही नहीं, भारत में चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ सेक्टर 13 नहीं है, क्योंकि शहर का नक्शा तैयार करने वाला विदेशी था जो कि 13 नंबर को अशुभ मानता था, और 13वां नंबर इंसानी डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं न कहीं इंडिया में भी 13 नंबर को ज्यादा लकी नहीं माना जाता है, जिसके चलते कोई भी इंसान रूम नंबर 13 में स्टे नहीं किया करता था, जिससे उसको सबकॉन्शियसली घबराहट और बेचैनी होने लगती थी। जिसके चलते होटल का बिजनेस बनाए रखने के लिए होटल एसोसिएशन ने सभी होटल में रूम नंबर 13, यहाँ तक कि फ्लोर नंबर 13 को हटा दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर सभी होटल्स रूम नंबर 13 से क्यों डरते हैं। नंबर 14। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सिंगरों की आवाज सुरीली क्यों होती है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सिंगर हैं जो अपने सुरीली आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाए हैं। ये बात तो सभी मानेंगे कि सुरीली आवाज उसे भगवान देते हैं, बट उसे निखारने और आवाज को और सुरीली बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। दरअसल बड़े बड़े सिंगर कुछ घरेलू टिप्स का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से घरों में ही मिल जाते हैं, जैसे शहद और नींबू। नींबू और शहद दोनों ही गले को साफ रखने में मददगार साबित होती है। ठंडे पानी में या फिर चाय में नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से गले में जमा कफ साफ हो जाता है। दोस्तों, गर्मी हो या फिर सर्दी, अपने गले को कभी भी सूखने ना दें, यानी समय समय पर पानी या फिर कुछ गर्म लिक्विड लेते रहें। इससे आपका गला हमेशा साफ और चिपकने बने रहेंगे, जिससे आपकी आवाज सिंगरों के जैसे धीरे धीरे सुरीली हो जाएगी। नंबर 13। आपने अक्सर विंटर सीजन में नदी और झीलों को जमते हुए तो जरूर देखा होगा, बट दुनिया में एक ऐसी झील है जिसके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इस झील का नाम इब्राहिम लेक है, जो कि कनाडा में मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही विंटर के सीजन में इसका पानी जमता है, उस जमे हुए पानी के नीचे बेहद ही अमेजिंग कुछ इस तरह के बबल्स बन जाते हैं। दरअसल इस बबल के पीछे भी एक साइंस है। असल में इस लेक के सरफेस पर बहुत से ऑर्गेनिक मेटल मौजूद हैं
हैं। अब जैसे ही इस लेक में मौजूद बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मेटल को कंज्यूम करके अपने फूड को बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में बहुत बड़ी तादाद में मीथेन गैस जनरेट होती है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन में इस लेक का पानी ऊपर से जम जाता है, तो ये मीथेन हवा में रिलीज नहीं हो पाते और यही गैस बबल्स के रूप में हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिस वजह से इस लेक की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसी वजह से इस लेक को दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक माना जाता है। नंबर 12, क्या आप जानते हैं माइक्रोवेव बनाने वाले आदमी की जल के मौत भी हो सकती थी। एक आदमी था और ये कुछ डेटा इक्विपमेंट को चेक करना चाहता था और ये डेटा हीट इक्विपमेंट को छोड़ रहा था। तभी इसके साथ एक घटना घटी। इसने देखा कि इसके पॉकेट में जो चॉकलेट थी वो अपने आप पूरी तरह मेल्ट हो गई और फिर इसने इसको बंद किया और फिर एक बार इसने एक भुट्टे पर ट्राई किया और वो भुट्टा पॉपकॉर्न बन गया और ऐसे ही बना था माइक्रोवेव। नंबर 10, आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि कॉकरोच को हिंदी में तिलचिट्टा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी वह 9 दिनों तक जिंदा रहता है और उसकी टांगे हिलती रहती हैं। बट ऐसा क्यों? दरअसल उनके शरीर में एक खासियत होती है, वे अपनी नाक से सांस नहीं लेते बल्कि उनके शरीर में कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों की वजह से वह सांस लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वे अपने शरीर से सांस लेते हैं तो आखिर वे 9 दिन बाद क्यों मर जाते हैं? दरअसल सिर कटने पर कॉकरोच 9 दिनों बाद इसलिए नहीं जिंदा रह पाते क्योंकि वे खाते पीते सिर से ही हैं। बट उनका सिर कटा नहीं होता, तब वो अपने शरीर में बड़ी मात्रा में प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं। इस कारण वह 9 दिनों तक जिंदा रह लेते हैं। बट उसके बाद भूख और प्यास की वजह से वे मर जाते हैं। नंबर 9, पूरे दुनिया में अगर आप किसी डूबते हुए इंसान को बचाते हैं तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। बट चाइना में अगर आप किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि चाइना में इसे इल्लीगल माना जाता है। बट ऐसा क्यों? दरअसल चाइना में लोग डेस्टिनी में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए माना जाता है कि दूसरों की जिंदगी बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अगर वह डूब रहा है तो ये इसकी डेस्टिनी है, इसलिए यहाँ डूबते हुए को बचाने से आपको जेल हो सकती है। अब इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है यही लोग जाने। नंबर 1, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार कैप्सूल और टेबलेट खाई होगी, बट आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और आज मैं आपको वही बताऊंगा। दरअसल गोली चीनी या किसी दूसरी चीज से कोटेड होती है, जबकि कैप्सूल में पाउडर या फिर तेल जैसा पदार्थ भरा होता है। कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग गोलियों की तुलना में महंगी होती है और कैप्सूल को आसानी से निगला जा सकता है, जबकि गोली को निगलने में थोड़ी परेशानी होती है। कैप्सूल को लंबे समय तक मुंह में स्टोर करके रखा जा सकता है, जबकि गोली को नहीं, क्योंकि कैप्सूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता। नंबर 7, क्या आप सांप का जहर पी सकते हो? ये सुनकर आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जवाब सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जवाब है हाँ, पी सकते हैं। दरअसल जहर तभी खतरनाक होता है जब ये आपके ब्लड के साथ मिल जाए और बिना उसके जहर जानलेवा होता है, और इसलिए जब आप जहर पीते हो तो आपके डाइजेस्टिक एसिड की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है और कई बार आपके पेट में कट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है, और अगर उसमें जहर मिल जाए तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए अगर किसी सांप ने काटा है और आपके लिप्स या माउथ में अगर कट्स हैं तो आपको उसे चूस के बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। नंबर 6, भारत में टैटू गवर्नमेंट जॉब में अलाउ क्यों नहीं होते? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि भारत में मौजूद कुछ गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग, PWD, बैंक में कलर, कुछ गवर्नमेंट जॉब में टैटू अलाउ होते हैं। बट बात अगर IAS, IPS, IES, इंडियन डिफेंस सर्विस, CRPF, नेवी और कई तरीके के गवर्नमेंट जॉब में टैटू अलाउ नहीं है। बट आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों टैटू बनवाते समय स्किन के अंदरूनी हिस्से डर्मिस में भी इंक के केमिकल पहुँचते हैं, जिसमें काफी मेटल कंटेंट भी मिला होता है, जिसके कारण बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर, हेपेटाइटिस, टिटनेस और भी बहुत सी एलर्जी आती हैं, जिसके चलते ये माना जाता है समय बीतने के साथ वह मेडिकली अनफिट रह सकता है। अब ऐसे जॉब के लिए आपको पूरी तरह से फिट होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो इतने बड़े रिस्क को उठाए, और इसीलिए बहुत से डिपार्टमेंट में टैटू पूरी तरह से बैन होते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने बैक्टीरिया हैं? शायद नहीं, बट आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया के सारे जीव जंतुओं को एक साथ गिना जाए तो भी वह इंसान के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से कम होंगे। असल में हमारे पूरे शरीर में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हमारी आंतों में पाए जाते हैं। उन्हें आंतों का फूल कहा जाता है और इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम तक होता है, जो कि लगभग हमारे शरीर में लीवर के वजन के बराबर होता है। और हमारे शरीर में लगभग 500 से 1000 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। नंबर 4, भारतीय क्रिकेटरों में विराट कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी खेल की खिलाड़ियों की तुलना में विराट कोहली की कमाई सबसे आगे है। बट क्या आप जानते हैं विराट कोहली आखिर अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? विराट के पास कई महंगे कारों का कलेक्शन है और विराट ने हाल ही में Audi R8 V10 खरीदी है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए। इसके अलावा उनके पास BMW X6, रेंज रोवर और लैम्बोर्गिनी भी है। विराट कोहली जो पानी पीते हैं वे फ्रांस से एक्सपोर्ट होकर आता है, जिसकी 1 लीटर पानी
की कीमत लगभग 600 रुपए है। विराट खुद का बिजनेस भी करते हैं, इसलिए वो अपनी सैलरी का काफी हिस्सा बिजनेस में ही लगाते हैं। उनके पास मुंबई में 34 करोड़ का और गुड़गांव में 80 करोड़ का लग्जरी घर है। इस समय विराट 470 करोड़ का घर और 90 लग्जरी कारों के मालिक हैं। नंबर 3, चीन में एक बहुत ही अजीब तरह की डिश बनाई जाती है जिसे वर्जन बॉय एग कहा जाता है, जिसमें मुर्गी के कच्चे अंडों को लड़कों के पेशाब में उबाला जाता है। उसके बाद उबले हुए अंडों को छीलकर फिर से खोलते हुए पेशाब में उबाला जाता है ताकि अंडों में पेशाब का फ्लेवर आ सके। और वहाँ के लोगों का मानना है कि इसे खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनर्जी आती है और बुखार सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होती है। ज्यादातर ये डिश बसंत के मौसम में खाए जाते हैं। मतलब यार कुछ भी खा सकते हैं चाइना वाले। नंबर 2, आपने ये जरूर देखा होगा कि बुलबुला फुलाने के कुछ ही सेकंड बाद वह फूट जाता है, बट एक ऐसा बुलबुला है जो साल भर से नहीं फूटा। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। दरअसल फ्रांस में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ लीले के वैज्ञानिक और उनके टीम ने ग्लिसरॉल, रंगहीन गंधहीन विस्कोस लिक्विड और कुछ फार्मा प्रोडक्ट को गैस मार्बल्स के साथ मिलाया। जिस वाष्पीकरण के कारण बुलबुला फूटता है उसे उन्होंने कम किया और हवा की नमी को सोखा और लिक्विड में मौजूद प्लास्टिक पार्टिकल्स ने इसमें से पानी के बहने को रोक दिया, जिसकी वजह से यह बुलबुला पूरे 1 साल 10 दिन तक नहीं फूटा। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है अगर हम गंगा जल के पानी को बोतल में भर कर रख दे तो भी वह कई वर्षों तक खराब क्यों नहीं होता? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है इसमें बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है और गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए गंगा जल का पानी कभी खराब नहीं होता।